नमस्कार दोस्तों। हमारी क्लास चली हुई थी वॉल्यूम के ऊपर दोस्तों, यानी कि आयतन के ऊपर। अब दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो होगी दोस्तों, या फिर अपना जो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा अपना मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। दोस्तों अपनी जो क्लास होगी वो होगी क्षेत्रमिति के ऊपर। अब दोस्तों क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो रेक्टेंगल होता है दोस्तों, आयत पढ़ेंगे दोस्तों, आयत के बाद में वर्ग दोस्तों, वर्ग के बाद में सर्किल यानी कि वर्त। फिर दोस्तों यहाँ से अपने पास में त्रिभुज ट्रायंगल, और दोस्तों ये अपना क्या हो गया, समचतुर्भुज। यानी दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट अपनी क्लास है, फिर आज से जो अपनी क्लास स्टार्ट है दोस्तों, अपनी जो क्लास थी दोस्तों वो वॉल्यूम के ऊपर कंप्लीट थी दोस्तों। अब दोस्तों वॉल्यूम के ऊपर क्या पढ़ाना, घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला, स्फीयर। दोस्तों घनाभ के ऊपर अपनी क्लास कंप्लीट थी, घन के ऊपर बेलन, शंकु और गोला। यानी दोस्तों इनका जो वॉल्यूम है और इनका जो मेंसुरेशन यानी या फिर इनका जो एरिया है दोस्तों, वॉल्यूम और क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये अपना जो पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका था। अब दोस्तों आज की क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी अपनी क्षेत्रमिति, यानी कि दोस्तों किन के ऊपर, आयत दोस्तों, वर्ग के ऊपर, वृत्त और त्रिभुज और समचतुर्भुज के ऊपर। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगल के ऊपर। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले आज की क्लास में जानेंगे कि रेक्टेंगल यानी कि आयत क्या होता है। आयत का दोस्तों जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है दोस्तों, आयत का जो परिमाप है वो कितना होता है। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं आयत। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट होगी अपनी आयत के ऊपर। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हो कि आयत यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दोस्तों क्या होता है, लंबाई और दोस्तों क्या होता है, चौड़ाई दोस्तों, यानी कि एल और बी। अब दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि जो रेक्टेंगल होता है आयत होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आयत, दोस्तों आयत में फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर। दोस्तों सभी जानते हो आमने सामने की भुजा। दोस्तों अपोजिट साइड आर क्या होती है, इक्वल होती है। दोस्तों इनकी जो अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि आमने सामने की जो भुजा साइड है वो क्या होती है, इक्वल, यानी कि समान या फिर बराबर होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ अपनी क्लास सिर्फ किन के ऊपर होगी, मेंसुरेशन यानी कि इनकी क्षेत्रमिति के ऊपर। दोस्तों ये सब इनका जो आयत का जो विकर्ण है डी है वो दोस्तों बराबर होता है। लेकिन दोस्तों बराबर के साथ में क्या होता है कि आयत का जो विकर्ण है दोस्तों, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान है। दोस्तों जो विकर्ण है दोस्तों, ये इनकी आमने सामने की भुजा क्या हो गई, इक्वल। दोस्तों ये जो इनका प्रत्येक कोण, पिच एंगल दोस्तों, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। फिर दोस्तों जो विकर्ण है बराबर, वह दोस्तों समद्विभाजित होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। तो दोस्तों ये तो था रेक्टेंगल के ऊपर इनके बेसिक जानकारी। दोस्तों आमने सामने की भुजा यानी कि अपोजिट साइड है वो दोस्तों क्या होती है, इनकी इक्वल होती है। दोस्तों ईच एंगल आर कितना होता है, 90 डिग्री। दोस्तों विकर्ण यानी कि डी का मान बराबर होता है, लेकिन दोस्तों ये क्या करते हैं एक दूसरे को दोस्तों, या फिर ये जो विकर्ण है ये क्या करते हैं, समद्विभाजित होते हैं। दोस्तों अगर यही बात मैं अगर वर्ग के ऊपर करता हूं तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं दोस्तों, वर्ग के विकर्ण, दोस्तों वर्ग के विकर्ण दोस्तों वो क्या होते हैं, लंब समद्विभाजित होते हैं। दोस्तों ये चीज अपने को यहीं पे नोट करनी है। दोस्तों अपना जो विकर्ण होता है, विकर्ण बराबर वह समद्विभाजित होते हैं। तो दोस्तों ये था अपना आयत दोस्तों। लेकिन जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं आयत और वर्ग यानी कि स्क्वायर दोनों को साथ में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ जो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, एक तरफ अपना क्या होगा,
आयत। दोस्तों एक तरफ क्या होगा, वर्ग। दोस्तों आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। दोस्तों ये क्या होती है, लंबाई। दोस्तों ये है चौड़ाई। दोस्तों वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती है। दोस्तों जो आयत है ये इनकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर, अपोजिट साइड। दोस्तों आमने सामने की भुजा आर इक्वल, बराबर। दोस्तों सेकेंड कंडीशन है जो विकर्ण है बराबर वह समद्विभाजित होते हैं। दोस्तों क्या होता है, समद्विभाजित। दोस्तों विकर्ण बराबर वह समद्विभाजित होते हैं। दोस्तों फिर इनका जो इस एंगल प्रत्येक कोण दोस्तों कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ फर्स्ट कंडीशन चारों भुजाएं बराबर। दोस्तों चारों भुजाएं आर इक्वल। सेकेंड दोस्तों यहाँ विकर्ण। दोस्तों ये अपने को नोट करना है कि वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण दोस्तों बराबर लेकिन लंब समद्विभाजित होता है। दोस्तों विकर्ण बराबर वह लंब समद्विभाजित होते हैं। दोस्तों लंब समद्विभाजित होते हैं। दोस्तों यानी कि दोस्तों ये जो लंब समद्विभाजित है इनका मीनिंग यानी कि दोस्तों अर्थ क्या होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ जो एक अपना आयत वर्ग होता है, दोस्तों ये इनके विकर्ण क्या हो गए, बराबर। लेकिन दोस्तों ये समद्विभाजित का मतलब दोस्तों ये भाग और ये भाग बराबर और ये भाग और ये भाग दोस्तों क्या होगा, बराबर। लेकिन दोस्तों यहाँ से लंब का मतलब क्या होता है, दोस्तों लंब का मतलब परपेंडिकुलर होता है। दोस्तों यहाँ से ये जो यहाँ कोण बनेंगे दोस्तों, यहाँ प्रतिशत करते हैं दोस्तों, ये कितने डिग्री का बनता है, यहाँ 90 डिग्री। यानी दोस्तों ये कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री। लेकिन दोस्तों आयत में अगर विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं तो दोस्तों ये भाग बराबर है, लेकिन दोस्तों ये जो कोण है यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये होता है लंब समद्विभाजित। तो दोस्तों यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, यानी कि दोस्तों जो विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं तो दोस्तों ये जो चारों कोण है, प्रत्येक कोण दोस्तों ये कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि लंब समद्विभाजित। तो दोस्तों ये था अपना आयत, ये दोस्तों क्या था, वर्ग। दोस्तों यहाँ लंबाई है, ये चौड़ाई, यानी कि दोस्तों यहाँ क्या मानते हैं, भुजा को। और दोस्तों भुजा को निरूपित करते हैं ए से। दोस्तों यहाँ लंबाई को एल से और चौड़ाई को बी से। तो दोस्तों ये अपना आयत यानी कि रेक्टेंगल हो गया। दोस्तों ये वर्ग यानी कि स्क्वायर हो गया। तो दोस्तों आमने सामने की भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर वह समद्विभाजित होते हैं। दोस्तों प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर वह लंब समद्विभाजित होते हैं। और दोस्तों जो प्रत्येक कोण है दोस्तों वो कितने होते हैं, बराबर है, या फिर दोस्तों प्रत्येक कोण ये यहाँ भी कितने, 90 डिग्री। दोस्तों प्रत्येक कोण या फिर ईच एंगल कितने का है, 90 या फिर 90 डिग्री। तो दोस्तों ये था इनके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। दोस्तों आयत और वर्ग। तो दोस्तों इनकी भुजा क्या रिलेशन है, दोस्तों आमने सामने की भुजा है, विकर्ण है और प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री। अब दोस्तों इनके बारे में सीखते हैं। इनका क्षेत्रफल क्या होता है और दोस्तों इनका परिमाप क्या होता है और दोस्तों इनका विकर्ण क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले रेक्टेंगल। दोस्तों ये अपना क्या हो गया, रेक्टेंगल यानी कि आयत। दोस्तों ये क्या हो गया, अपना वर्ग। तो दोस्तों यहां से जो क्षेत्रफल एरिया, दोस्तों क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर दोस्तों यहां से क्षेत्रफल, दोस्तों यहां से क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा की पावर 2 या फिर a की पावर 2।
दोस्तों यहाँ से परिमाप, दोस्तों परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। तो दोस्तों यहाँ परिमाप कितना होगा, दोस्तों यहाँ चारों भुजाओं का योग है, ये लंबाई, दोस्तों ये कितनी लंबाई और ये लंबाई, दोस्तों एक लंबाई यानी कि कितनी लंबाई हो गई, दो लंबाई, प्लस दोस्तों ये यहाँ से चौड़ाई, और दोस्तों ये क्या होगी, यहाँ से चौड़ाई, दोस्तों एक चौड़ाई कितनी होगी, यहाँ दो चौड़ाई। दोस्तों अगर दो कॉमन है तो अंदर क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों ये क्या हो गया, परिमाप यानी जिनको पैरामीटर चारों भुजाओं का योग दोस्तों कितना हो गया, दो लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों यहाँ से अगर परिमाप करता हूँ वर्ग का परिमाप, तो दोस्तों ये भी क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। दोस्तों क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो दोस्तों चारों भुजाओं का योग है, तो दोस्तों यहाँ से भुजाएं कितनी है, एक दो, दोस्तों चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो दोस्तों एक भुजा, दो भुजा, तीन और चार, तो दोस्तों यहाँ से कितना होगा, चार गुना भुजा, या फिर दोस्तों क्या कर सकता हूँ, चार इंटू। फिर दोस्तों यहाँ से जो विकर्ण है डी का मान है, दोस्तों यहाँ से विकर्ण यानी कि डी डायगोनल, दोस्तों डी यानी कि डायगोनल, तो दोस्तों ये कितना होता है, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस में चौड़ाई स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से अगर विकर्ण ज्ञात करना हो अपने को, तो दोस्तों यहाँ से विकर्ण क्या होगा, दोस्तों ये विकर्ण कितना होता है, रूट दो गुणा भुजा। दोस्तों यहाँ से एक नोट करना आप लोग, क्या नोट करना अपने को, कि दोस्तों जो घन है, घन का विकर्ण दोस्तों वो कितना होता है, रूट तीन गुणा भुजा। दोस्तों ये अपने को थोड़ा सा नोट करना, दोस्तों घन में पढ़ा था क्यूब के अंदर दोस्तों कि जो घन का विकर्ण है वो कितना होता है, रूट तीन गुणा भुजा, लेकिन दोस्तों यहाँ विकर्ण कितना है, रूट दो गुणा भुजा। तो दोस्तों ये घन का विकर्ण यहाँ पढ़ चुके हो, तो यहाँ सिर्फ अपने को ध्यान देना है कि जो अपना वर्ग है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, रूट दो गुणा भुजा। अब दोस्तों अपने को दोस्तों क्या नोट करना है अपने को, कि दोस्तों जो क्षेत्रफल है, दोस्तों क्या नोट करना है, क्षेत्रफल की जो इकाई होगी, दोस्तों क्षेत्रफल की जो इकाई होगी, दोस्तों ये बात आप लोग पहले पढ़ चुके हो, क्षेत्रफल की जो इकाई है, क्षेत्रफल की यूनिट दोस्तों वो क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, या फिर दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। तो दोस्तों क्षेत्रफल की इकाई अपनी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर को वर्ग सेंटीमीटर, या फिर दोस्तों मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर। फिर दोस्तों सेकंड अपने को क्या नोट करना है, परिमाप। दोस्तों परिमाप की जो इकाई है, दोस्तों पैरामीटर, परिमाप यानी कि पैरामीटर, दोस्तों ये जो इकाई है दोस्तों ये तो सेंटीमीटर या फिर मीटर। और फिर दोस्तों अपने पास में विकर्ण, या फिर दोस्तों ये थोड़ा सा इरेज करता हूं यहां, तो दोस्तों ये अपना रेक्टेंगल हो गया, ये अपना क्या हो गया, स्क्वायर। अब दोस्तों आगे इनके वो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, परिमाप की इकाई क्या होगी, और विकर्ण की इकाई क्या होगी, यानी कि इनकी यूनिट क्या होगी। दोस्तों यहां अपने को एक चीज और नोट करनी है, दोस्तों यहां नोट करना, दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, दोस्तों फर्स्ट तो क्या होता है,
भुजा स्क्वायर। दोस्तों सेकंड एक होता है अपना विकर्ण स्क्वायर और डिवाइड लिखने से 2 से। दोस्तों अगर अपने पास में भुजा हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? भुजा की पावर 2। और दोस्तों अगर अपने पास में विकर्ण गिवन कर रखा हो फिर अगर क्षेत्रफल पूछे तो दोस्तों क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? विकर्ण की पावर 2 और डिवाइड कितने से? 2 से। तो दोस्तों ये भी क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों ये भी क्या होता है? स्क्वायर का एरिया। दोस्तों ये भी क्या है? स्क्वायर का एरिया है। और दोस्तों ये भी क्या है? स्क्वायर का एरिया। तो दोस्तों वो अपने सुविधा अनुसार होता है। दोस्तों अगर अपने को विकर्ण गिवन कर रखा है और दोस्तों डायरेक्ट ही अपने को क्षेत्रफल पूछे तो दोस्तों वहां अपने को भुजा यूज नहीं करना है। दोस्तों अगर विकर्ण गिवन कर रखा है डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछे तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा? विकर्ण की पावर 2 और डिवाइड कितने से? 2 से। तो दोस्तों ये अपने को नोट करना है। अब दोस्तों सेकंड नोट क्या करना है? दोस्तों क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है या फिर इकाई, दोस्तों पहले भी पढ़ चुके आप लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या फिर दोस्तों इसको क्या बोल सकते हो? वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर। दोस्तों अगर क्षेत्रफल हो कहीं भी दोस्तों अपने पास में सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हो, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर हो, तो दोस्तों मतलब क्या है कि वो क्षेत्रफल है। दोस्तों क्या है? वो क्षेत्रफल यानी कि वो एरिया है दोस्तों। दोस्तों फिर सेकंड अपने को परिमाप। दोस्तों परिमाप की अगर यूनिट तो दोस्तों ये क्या होगी? मीटर या सेंटीमीटर। फिर दोस्तों जो विकर्ण होता है, विकर्ण की जो यूनिट होती है दोस्तों, डायगोनल की जो यूनिट है वो सेम है दोस्तों, या तो मीटर होगा या फिर क्या होगा दोस्तों? सेंटीमीटर। अब दोस्तों सबसे पहले क्या पढ़ा था? आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। दोस्तों सेकंड इसी से क्या कर सकते हैं? दोस्तों आयत का क्षेत्रफल दोस्तों अगर मैं डिवाइड करता हूं लंबाई से तो दोस्तों वो क्या होगा? चौड़ाई के बराबर। फिर दोस्तों क्या सीखते हैं? आयत के क्षेत्रफल को। दोस्तों आयत के क्षेत्रफल को अगर मैं डिवाइड करता हूं चौड़ाई से तो दोस्तों वो किन के बराबर होगा? लंबाई के बराबर। दोस्तों किन के बराबर होगा? लंबाई के बराबर। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? L इंटू बी। दोस्तों अगर एरिया यानी कि रेक्टेंगल का दोस्तों जो एरिया होता है, अगर दोस्तों आयत के क्षेत्रफल को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं लंबाई से तो दोस्तों अपने पास में किसकी वैल्यू होगी? चौड़ाई की। या फिर दोस्तों आयत के क्षेत्रफल को अगर मैं चौड़ाई से डिवाइड करता हूं, दोस्तों जो रेक्टेंगल का एरिया है और मैं डिवाइड करता हूं बी से तो दोस्तों अपने पास में जो वैल्यू होगी वो किनकी होगी? लंबाई की वैल्यू। तो दोस्तों ये भी अपने को नोट करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आयत के ऊपर दोस्तों आयत में अपने पास में एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे अपने पास में एक आयताकार खेत है तो दोस्तों यहाँ से कुछ अपने पास में कंडीशन है, शर्त है। या फिर दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि एक आयताकार खेत है।
दोस्तों फर्स्ट कंडीशन है लंबाई के समांतर पैरेलल रास्ता बनाने पर। दोस्तों अगर लंबाई के पैरेलल यानी कि रास्ता अपने को बनाना है तो दोस्तों वो कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन। तो दोस्तों ये कंडीशन कौन सी होती है, लंबाई के समांतर रास्ता बनाने पर। दोस्तों सेकंड कंडीशन चौड़ाई के समांतर। दोस्तों सेकंड है चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाने पर या फिर दोस्तों काटने पर। तो दोस्तों वो अपनी कंडीशन होगी, ये दोस्तों अपना क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और दोस्तों यहाँ चौड़ाई के समांतर है तो दोस्तों रास्ता कैसे कटेगा, ये। तो दोस्तों ये क्या हो गया, रास्ता। दोस्तों ये क्या हो गया, रास्ता। लेकिन दोस्तों ये जो रास्ता है ये है चौड़ाई के समांतर। कैसा है दोस्तों, ये चौड़ाई के पैरेलल। दोस्तों चौड़ाई के समांतर। दोस्तों ये जो रास्ता है दोस्तों ये क्या हो गया, रास्ता। लेकिन दोस्तों ये जो रास्ता है ये है लंबाई के समांतर। दोस्तों किन के समांतर, लंबाई के समांतर या फिर लंबाई के पैरेलल। दोस्तों आयत में कुछ कंडीशन होती है दोस्तों, लंबाई के समांतर रास्ता बनाने पर या काटने पर। तो दोस्तों वहां रास्ते का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों यहाँ लंबाई के समांतर अगर रास्ता बनाना है तो दोस्तों वो रास्ता बनेगा लंबाई के समांतर। अगर दोस्तों चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाना है तो दोस्तों वो होगा चौड़ाई के समांतर। तो दोस्तों ये कंडीशन। फिर दोस्तों नेक्स्ट अपनी कंडीशन होती है कि लंबाई व चौड़ाई के समांतर, यानी कि दोस्तों बीचों बीच रास्ता बनाने पर। फिर दोस्तों सेकंड, तो दोस्तों ये अपने को नोट करना है। दोस्तों यहाँ से इन कंडीशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा होता अपना कि लंबाई के समांतर अगर रास्ता बनाना है तो दोस्तों ये लंबाई के समांतर है तो दोस्तों ये रास्ते का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाना है तो दोस्तों इस टाइप से बनेगा। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन अपनी होती है दोस्तों अपने नेक्स्ट अपनी कंडीशन होती है कि बीचों बीच लंबाई व चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाने पर या फिर दोस्तों रास्ता काटने पर। तो दोस्तों ये जो कंडीशन होती है लंबाई व चौड़ाई के समांतर। तो दोस्तों ये तो अपना चौड़ाई के समांतर हो गया, या फिर दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हैं, बीचों बीच। लंबाई व चौड़ाई के बीचों बीच रास्ता बनाने पर, बीचों बीच रास्ता काटने पर। दोस्तों लंबाई व चौड़ाई के बीचों बीच रास्ता काटने पर। तो दोस्तों ये तो हो गया चौड़ाई के समांतर, और दोस्तों ये क्या हो गया, लंबाई के समांतर। तो दोस्तों ये अपना क्या हो गया, रास्ता। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो रास्ता है दोस्तों, ये जो रास्ता दोस्तों यहाँ ये कॉमन पार्ट है दोनों में। दोस्तों ये क्या है, कॉमन है। दोस्तों ये जो बीच का रास्ता है, ये जो रास्ता क्या है, कॉमन है। दोस्तों ये रास्ता यहाँ से लंबाई के समांतर भी है और दोस्तों यहाँ से चौड़ाई के समांतर है। तो दोस्तों ये जो पार्ट है दोस्तों, थोड़ा सा गहरा करता हूं, ये जो पार्ट है दोस्तों ये रास्ता है, लेकिन दोस्तों ये रास्ता कैसा बनेगा, वर्गाकार होता है। दोस्तों ये कैसा होता है दोस्तों, वर्गाकार रास्ता। दोस्तों ये ध्यान रखना अपने को थोड़ा सा, यहां से इनकी दोस्तों यहां से क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा रास्ते का। तो दोस्तों ये बात फिर काम आने वाली है कि जो ये रास्ता होगा ये बीच में दोस्तों ये कॉमन है, लेकिन दोस्तों कैसा है, वर्गाकार रास्ता है। तो दोस्तों ये है लंबाई व चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाने पर या फिर लंबाई व चौड़ाई के बीचों बीच रास्ता काटने पर।
फिर दोस्तों अपनी नेक्स्ट अपनी कंडीशन होती है फिर दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन होती है कि चारों तरफ रास्ता बनाने पर। दोस्तों यहां से फर्स्ट कंडीशन होती है अंदर की ओर और दोस्तों सेकंड कंडीशन होती है बाहर की ओर। रास्ता यहाँ दोस्तों इसी को क्या बोल सकते हैं, पथ। दोस्तों अंदर की ओर रास्ता या फिर दोस्तों पथ। दोस्तों अपने पास में एक वर्गाकार खेत है, पार्क है, मैदान है। अब दोस्तों यहाँ की चारों तरफ अंदर की ओर, दोस्तों चारों तरफ अंदर की ओर, लेकिन दोस्तों वो यहाँ अंदर की ओर डालने पर वो क्या डालेगा कि इकाई डालेगा कि चारों तरफ अंदर की ओर 1 सेंटीमीटर अंदर की ओर। तो दोस्तों अगर अंदर की ओर है तो दोस्तों ये वो रास्ता हो गया अंदर की ओर। दोस्तों यहां है अंदर की ओर, दोस्तों बाहर की ओर। तो दोस्तों अपने पास में बोलेगा कि एक आयताकार खेत है, उसके बाहर की ओर इतना सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता। दोस्तों चारों तरफ इतना सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता। तो दोस्तों अगर बाहर की ओर है दोस्तों ये क्या होता है फिर बाहर की ओर। दोस्तों ये जो एरो है यहां ध्यान देना, ये है बाहर की ओर। तो दोस्तों ये क्या हो गया, बाहर की ओर रास्ता। तो दोस्तों ये क्या हो गया, बाहर की ओर। तो दोस्तों एक ये कंडीशन होती है कि आयताकार पार्क है, खेत है, या फिर दोस्तों कोई अपने पास में गार्डन है। तो दोस्तों क्या होता है कि अंदर की ओर रास्ता है। तो दोस्तों यहाँ अंदर की ओर है, दोस्तों यहाँ ध्यान देना है अंदर की ओर। और दोस्तों ये कंडीशन है बाहर की ओर। तो दोस्तों यहाँ से इन सब कंडीशन के ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या पढ़ा कि सबसे पहले कंडीशन पढ़ा दोस्तों रास्ते के ऊपर कि लंबाई के समांतर रास्ता काटने पर। फिर दोस्तों सेकंड कंडीशन पढ़ी थी चौड़ाई के समांतर। फिर दोस्तों अपनी नेक्स्ट अपनी कंडीशन थी कि बीचों बीच यानी कि लंबाई व चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाने पर। फिर दोस्तों चारों तरफ, या तो दोस्तों अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये कंडीशन और इनके साथ में दोस्तों एक एक क्वेश्चन होता है। अब दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर क्या होता है, या तो वो पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा, या फिर दोस्तों क्या पूछता है वो शेष भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इन सब में क्या पूछता है वो, या तो रास्ते का क्षेत्रफल, या फिर दोस्तों क्या पूछता है अन्य भाग या शेष भाग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इन सब के ऊपर एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के ऊपर क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा वर्ग, अब एक बार फिर वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, स्क्वायर के ऊपर पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या अपने पास में वर्ग या स्क्वायर, वर्ग या स्क्वायर। तो दोस्तों वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है। बेसिक जो नॉलेज था या फिर जानकारी थी इनके बारे में दोस्तों वो पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों वर्ग के ऊपर वर्ग का जो क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर इक्वल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। दोस्तों ये पढ़ा था 4 गुणा, दोस्तों भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल है। दोस्तों भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल है। तो दोस्तों भुजा के इक्वल क्या होगा, दोस्तों यहां से फर्स्ट कंडीशन है कि भुजा के बराबर क्या हो सकता है, दोस्तों यहां क्या कर सकता है, ये क्षेत्रफल हो गया।
यानी कि दोस्तों अगर क्षेत्रफल का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूं तो दोस्तों वो किन के बराबर होगा, भुजा के बराबर। फिर दोस्तों सेकंड कंडीशन थी वर्ग का परिमाप। दोस्तों परिमाप कितना होता है दोस्तों, यानी कि 4 गुणा भुजा बराबर दोस्तों क्या होता है, परिमाप यानी कि पैरामीटर। दोस्तों अगर परिमाप को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों यहां से भुजा कितनी होगी दोस्तों, परिमाप को अगर दोस्तों मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो दोस्तों किन का मान होगा, भुजा का। दोस्तों अगर क्षेत्रफल है अपने पास में और क्षेत्रफल का स्क्वायर रूट कर दूं दोस्तों, क्षेत्रफल का रूट का फाइंड आउट करता हूं, या फिर दोस्तों जिनको बोलते हैं आप लोग वर्गमूल। दोस्तों स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो दोस्तों वो किन के बराबर होगा, भुजा के बराबर। दोस्तों वर्ग का जो परिमाप होता है दोस्तों, ये परिमाप किनका है, वर्ग का परिमाप। दोस्तों ये परिमाप या पैरामीटर है वर्ग का परिमाप। दोस्तों वर्ग के परिमाप को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो वो भी किन के बराबर होगा, भुजा के बराबर। फिर दोस्तों थर्ड अपन ने क्या सीखा था, वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, तो दोस्तों ये कितना हो गया, विकर्ण का पावर 2 और दोस्तों डिवाइड कितने से करता हूं मैं, 2 से। दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल को दोस्तों आप ध्यान रखना, वर्ग के क्षेत्रफल को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो दोस्तों वो किन के बराबर होगा, विकर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। तो दोस्तों यहां से मैं क्या कर सकता हूं, वर्ग का क्षेत्रफल, दोस्तों वर्ग के क्षेत्रफल को अगर दोस्तों मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, दोस्तों एक बार फिर ध्यान रखना, वर्ग के क्षेत्रफल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोस्तों वो किन के बराबर होगा, विकर्ण स्क्वायर के बराबर होगा। दोस्तों किन के बराबर होगा, विकर्ण का स्क्वायर। यानी दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दोस्तों वो क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर होगा। तो दोस्तों ये सब अपने को नोट करना है। अब दोस्तों वर्ग के ऊपर एक फॉर एग्जांपल या फिर स्पेशली अपन दोस्तों एक कंडीशन बनती है और व्यू ऑफ एग्जाम, तो दोस्तों वो अपने को ध्यान से सीखना है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों एक होता है वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान रखना, वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों दोस्तों वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल, दोस्तों वर्ग के विकर्ण पर बना जो वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है दोस्तों, 2 गुना होता है। दोस्तों क्या होता है, 2 गुना होता है। दोस्तों ये अपने को सीखना भी ऑफ एग्जाम। दोस्तों वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल है दोस्तों, वो मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, 2 गुना। दोस्तों इसी को बिना रटे दोस्तों बाई एग्जांपल सीखते हैं। दोस्तों अगर मैं यहां से फाइंड आउट करता हूं, ये अपना क्या है, एक वर्ग है। दोस्तों क्या है, ये एक वर्ग। दोस्तों यहां से भुजा कितनी मानता हूं मैं, 2। दोस्तों भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों 2 की पावर 2 यानी कि दोस्तों कितना आ गया, 4। फिर दोस्तों यहां से मैं क्या फाइंड आउट करता हूं, विकर्ण। दोस्तों ध्यान से सीखना अपने को। फिर मैं क्या फाइंड आउट करता हूं दोस्तों, वर्ग का विकर्ण। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हो कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, 2 इंटू भुजा। तो दोस्तों भुजा की वैल्यू कितनी है, 2। तो दोस्तों यहाँ वर्ग का विकर्ण कितना होगा, 2 रूट।
अब दोस्तों यहाँ क्या लिखा कि वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग, दोस्तों ये अपना क्या है, मूल वर्ग। दोस्तों ये तो क्या अपना मूल वर्ग। अब दोस्तों इसके विकर्ण पर बना वर्ग। अब दोस्तों ये जो नया वर्ग है, विकर्ण पर बना जो वर्ग है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल होगा, दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले का क्या होगा, दो गुना। दोस्तों क्या होता है, पहले का दो गुना। अब दोस्तों ये दो गुना क्यों होता है, इसी को सीखते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सीखना। दोस्तों ये तो क्या हो गया अपना मूल वर्ग। दोस्तों मूल वर्ग का जो विकर्ण है वो कितना आ गया, 2√2। तो दोस्तों ये अपना क्या हो गया, मूल वर्ग। अब दोस्तों ये जो इसका विकर्ण कितना आ गया, 2√2। दोस्तों इसी के ऊपर अगर एक वर्ग या फिर स्क्वायर और बनाते हैं, दोस्तों वर्ग की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर। यानी दोस्तों ये भुजा अगर 2√2 है तो दोस्तों ये भुजा भी कितनी होगी, 2√2। दोस्तों वर्ग है, वर्ग की चार भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो दोस्तों ये भी कितना, 2√2। और दोस्तों ये भी कितना, 2√2। तो दोस्तों डायरेक्ट ही अब मैं वर्ग, नया वर्ग का क्षेत्रफल या फिर दोस्तों विकर्ण पर बना वर्ग, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्षेत्रफल वही होता है भुजा की पावर 2। तो दोस्तों यहां से भुजा कितनी है, 2√2 की पावर कितनी हो गई, 2। तो दोस्तों यहाँ 2 की पावर 2 है तो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं दोस्तों ये कितना हो गया, 8। तो दोस्तों क्या सीखा आप लोगों ने, दोस्तों पहले क्षेत्रफल कितना था, मूल वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, दोस्तों ये तो हो गया अपना मूल वर्ग। क्या हो गया, मूल वर्ग या प्रारंभिक वर्ग। और दोस्तों ये क्या है, विकर्ण पर बना वर्ग, विकर्ण पर बना वर्ग। तो दोस्तों मूल वर्ग या प्रारंभिक वर्ग और ये हो गया विकर्ण। तो दोस्तों मूल वर्ग का क्षेत्रफल कितना अपने पास में, 4। दोस्तों कितना है, 4। और दोस्तों क्या लिखा कि वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना होता है, 2 गुना। तो दोस्तों नए क्षेत्रफल कितना आ गया अपने पास में, 8। तो दोस्तों ये कितना गुना हो गया, यहाँ से 2 गुना। दोस्तों ये कितना हो गया, 2 गुना। तो दोस्तों आप लोग क्या बोल सकते हो कि वर्ग के विकर्ण को बना वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है, 2 गुना होता है।